गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद राहुल सर। कैसे आप लोग? आई होप यू आर डूइंग बेस्ट और एग्जाम पास आने वाले हैं। आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। चलिए बेटा जी, आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम इकोनॉमिक्स के न्यूमेरिकल करने वाले हैं, जिसका कि आप लोगों को बहुत टाइम से इंतजार था। ठीक है बेटा जी, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, तो प्लीज आप इनकी मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते हुए चलना। आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि हमारे सैंपल पेपर में आ चुके हैं प्रीवियस सीबीएसई के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्ट टाइम। लुक एट द व्हाइट बोर्ड। ठीक है, ये बेटा ये आपके लिए क्वेश्चन मैंने कुछ लिखे हैं। कैलकुलेट एपीएस एंड एपीसी फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। आपकी इनकम दे रखी है, कंजम्पशन दे रखा है, एपीएस और एपीसी निकालना है। एपीएस मतलब एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, और एपीसी का मतलब एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, माने कि आपकी कंज्यूम करने की इच्छा, कंजम्पशन करने की इच्छा, और एपीएस का मतलब सेविंग करने की इच्छा। प्रोपेंसिटी मीन्स मैंने आपको क्या बताया था, आपकी इच्छा, जो आपकी इनकम के अकॉर्डिंग आप जो खर्च करते हैं, आपकी इनकम बढ़ती है तो आपका खर्चा भी बढ़ता है। तो ये क्या है आपकी एपीसी, ए मीन्स एवरेज। तो बेटा जी लास्ट प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको सारे नोट्स और फॉर्मूले बताए थे। आज हम न्यूमेरिकल करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको एग्जाम में एक टेबल बना लेनी है। ठीक है, और टेबल में आपको क्या कर लेना है, आपने पूरे जो भी इंफॉर्मेशन दी है उसे लिख लेना है। ठीक है, तो क्विकली करेंगे। इनकम दे रखी है, इनकम यानी कि वाई, कंजम्पशन दे रखा है सी। पहले से नोट कर लीजिए, इनकम कितनी है 100, 200, 300 एंड 400। तो सबसे पहले बेटा जी आपने क्या लिख लिया, इनकम और कंजम्पशन को लिख लेंगे जो क्वेश्चन में दे रखा है। 80, 120, 180 एंड 280। हमने क्या लिख लिया, वाई और जो सी दे रखा था वो लिख लिया। उसके बाद हमें क्या निकालना है, आप लोगों को सबसे पहले जो निकालना है वो है एपीसी कह रहा है और एपीएस। तो अगर आपको एपीसी एपीएस निकालना है तो सेविंग भी तो मालूम होनी चाहिए, एपीएस निकालना है आपको। तो सेविंग के लिए एस बना देंगे। आपकी इनकम 100 है, खर्चा आपका 80 है, ऑब्वियसली है। आपकी सेविंग कितनी हो गई 20, क्योंकि 100 रुपए कमाए 80 खर्च करे तो सेविंग 20 हो गई ना। 200 कमाए 120 बचे, यानी 80 हो गई आपकी सेविंग। 300 120 तो 120 आपकी हो गई सेविंग। ठीक है, 300 में से 180 खर्च कर दी तो, और 400 में यहाँ भी 120 आपकी सेविंग है। ये हमारी सेविंग है बेटा। ये बात आप थोड़ा सा क्वेश्चन न्यूमेरिकल ये सीबीएसई में आए हुए हैं, तो आप ये मत करना कि किसी ने कहा था कि कंजम्पशन में तो हर साल अकाउंट सेम चेंज होगा। ये बेटा कीज की थ्योरी के लिए है, लेकिन जो न्यूमेरिकल आएंगे उसमें अलग अलग चेंज भी हो सकता है। तो आप कंफ्यूज मत होना क्वेश्चन करने पे। ठीक है, अब हमारा सी आ गया, एस आ गया। अब हमें निकालना है ए पी सी। एपीसी का फॉर्मूला क्या था बेटा, सी अपॉन वाई। हमें कंजम्पशन और वाई का इनकम का डिवाइड करना है, तो करते हैं। चलिए, हमारा सी कितना है 80, डिवाइड बाय इनकम कितनी है 100। तो 2 जीरो हटाएंगे तो 2 अंक पहले पॉइंट लाएंगे 0.80। ठीक है बेटा, और उसके बाद कंजम्पशन हमारा कितना है 120, इनकम कितनी है 200। जीरो से जीरो कैंसिल करेंगे। ठीक है, 2 से ये जाएगा 6 टाइम, 2 से जाएगा 10 टाइम, जीरो उठाएंगे 0.6, तो ये आ गया 0.6। 0.6 का मतलब 0.60 होता है। ठीक है, 300 का करेंगे कंजम्पशन 180 में, 180 डिवाइडेड बाय 300, जीरो से जीरो कैंसिल। ठीक है, 3 से 18 जाएंगे 6 टाइम, 0.0 उठाएंगे, पॉइंट लग जाएगा, तो यहाँ पे भी आएगा 0.60। ठीक है, 400 का और 280 में कंजम्पशन हमारा 280, 400, जीरो से जीरो कैंसिल, 4 से 28 गया 7 टाइम, जीरो उठाएंगे पॉइंट, तो ये आ गया 0.7, 0.7 यानी कि 0.70। तो ये हमारा क्या निकल आया एपीसी। एपीसी का सिंपल सा फार्मूला सी अपॉन वाई। तब हमें निकालना है एपीएस। तो एपीएस के लिए हमें क्या करना है, एपीएस में सीधा सीधा रूल है कि एस अपॉन वाई। हमें क्या करना है कि सेविंग का डिवाइड करना है। ठीक है, सेविंग न्यूमरेटर पे और डिनोमिनेटर पे क्या आएगी हमारी इनकम। इनकम हमेशा सब हमेशा डिवाइड में नीचे, डिनोमिनेटर में आएगी, डिनोमिनेटर नीचे मतलब डिवाइड में। ठीक है, अब एस कितना है हमारा 20, इनकम हमारी कितनी है 100, 2 जीरो उठाएंगे, 2 अंक पहले पॉइंट लाएंगे 0.20 बेटा। ठीक है, और कॉमन सेंस के बाद है कंजम्पशन आपका 0.8 है, तो एस तो आपकी डायरेक्ट निकल जाएगी। जैसे 0.6 है तो 100% 0.4 आएगी। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये 0.6 है तो ये भी 0.4 आएगी, और ये 7 है तो ये कितनी आएगी 0.3। क्योंकि मैंने बताया था आपको बेटा जी कि एपीसी और एपीएस का टोटल इक्वल्स टू 1 होता है। ये फॉर्मूला था ना हमारा, एपीसी प्लस एपीएस इक्वल्स टू 1। तो अगर मेरे को एपीसी मालूम है, ठीक है, तो मैं इस एपीसी को, मेरे को ये एपीसी मालूम है नहीं मालूम है, तो मैंने क्या करा 1 में से अगर मैं एपीसी माइनस कर दूं तो मेरी एपीएस निकल आएगी कि नहीं निकल आएगी। और चलिए चेक कर लेते हैं हम, कितना हमारी सेविंग 80, इनकम कितनी है 200। ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल, 2 से कितनी बार 2 4 8, और जीरो डालेंगे तो 0.4 आ गई नहीं आ गई। अब इसको चेक कर लीजिए, सेविंग कितनी है 120, इनकम कितनी है हमारी 300।
0 से 0 कैंसिल, 3 से गया 4 टाइम, 0 उठाएंगे तो पॉइंट लग जाएगा, 0.4 आ गया। ठीक है नहीं, क्रॉस चेक। अच्छा इसको भी चेक कर लीजिए, 120 डिवाइडेड है बेटा 400, 0 से 0 कैंसिल, 4 से गया 3 टाइम, 3, 0 उठाएंगे पॉइंट लग गया 0.3। तो हमारा क्रॉस चेक भी हो गया है। तो ध्यान रखिएगा बेटा जी, पेपर में कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको एपीसी और एपीएस निकालना हो, एक अगर निकल जाएगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, क्योंकि हमें फॉर्मूला मालूम है एपीसी और एपीएस इक्वल्स टू 1 होता है। अगर एस मालूम है तो सी आराम से निकल आएगा, 1 में से एस को माइनस कर देना, सी निकल आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। ये भी हमारा सीबीएसई में क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। इफ एपीसी ऑफ एन इकोनॉमी इज 0.8, सीबीएसई में आ चुका है बेटा, इसलिए ध्यान से समझेगा। क्या दिया है उसने क्वेश्चन में? एपीसी, हमें एपीसी दे दी है उसने, कितनी? 0.8। ठीक है, व्हाट शुड बी द सेविंग एट इनकम लेवल ऑफ 2000? तो इनकम लेवल हमारा कितना दे रखा है? 2000। तो ये हमारी क्या हो गई बेटा? ये वाई, वाई कितना है? 2000। और हमसे क्या पूछ रहा है? व्हाट शुड बी सेविंग, सेविंग निकालने को कह रहा है। तो सेविंग निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें एपीसी दे रखी है, ठीक है, तो हम एपीएस निकालेंगे पहले, क्योंकि कंपैरिजन हमें मालूम है कि इनकम को हम वाई को हम क्या मान लेते हैं? इक्वल्स टू 1 मानते हैं कि नहीं मानते हैं? तो अगर इनकम हमें अगर निकालनी है, इनकम का लेवल दे रखा है 2000, तो अगर हमें एस मालूम हो जाए तो हम सेविंग की वैल्यू निकाल सकते हैं, एपीसी से सी से कंजम्पशन निकाल सकते हैं, और एपीएस एस से हम सेविंग निकाल सकते हैं, याद रखिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं एपीएस। ये अलग है क्वेश्चन, इसको अलग रखिएगा। एपीएस इक्वल्स टू 1 माइनस ए पी सी, ये हो गया हमारा। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव निकालना है, तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को हम 1 में से माइनस कर देंगे, यानी इनकम में से। तो 1 इनकम है हमारी, एपीसी कितना है? 0.8। तो 0.8 अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरी एपीएस कितनी आ गई? बताइए बताइए। मेरी एपीएस आ गई 0.0, आगे लगा सकते हैं 0.2। ठीक है, 1 में 1 को यानी बनेगा 0.8, 8 मतलब 80 पैसा। ठीक है, तो 0.0 आएगी। माइनस कर लेंगे, नहीं कर लेंगे? फिर भी नहीं कर पाए तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम होती है, कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो 8th क्लास का मैथ छोड़ देते हैं। तो आप बेटा ये ध्यान से समझिएगा कि 1.00 है, ठीक है, तो 0.8 माइनस करना है। ठीक है, 0 2 पॉइंट या 0 रह गया, तो 0.20 या 0.2 पास देखिए। ठीक है, ये हमारी आ गई एपीएस, या हमारी एपीएस आ गई बेटा 0.20। और हमारा क्या निकालना है हमें? सेविंग। सेविंग निकालने का फॉर्मूला वही एपीएस दे रखी है ना, क्वेश्चन में आंसर होता है। एपीएस निकाल ली तो एपीएस का फॉर्मूला रख दो। एपीएस का फॉर्मूला क्या है जल्दी बताओ? एपीएस का फॉर्मूला है सेविंग अपॉन इनकम, ये है फॉर्मूला। एपीएस का आपने ये तो डिवाइड करा था एस अपॉन बाई। चलिए, तो हमारी सेविंग हमें मालूम नहीं है, सेविंग तो हमें मालूम नहीं है बेटा। ठीक है, ये हमारी सेविंग है, और ये हमारी क्या है? इनकम। लेकिन क्वेश्चन में हमें सेविंग तो मालूम नहीं है, लेकिन इनकम तो मालूम है। इनकम कितनी है हमारी? 2000। तो 2000 इनकम की जगह रख दिया हमने, और एपीएस हमारी कितनी है? 0.20। ठीक है, हमें सेविंग नहीं मालूम है, लेकिन इनकम मालूम है, इनकम 2000 लिख दी, और एपीएस हमें मालूम है, वो रख दी। इसके नीचे बेटा ये 1 मान लीजिए, बीच में इक्वल टू होता है तो क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सेविंग इंटू 1 करेंगे तो सेविंग आ जाएगा, जिसको तो हम बाहर निकालना है, और 2000 इंटू 0.20, 2 2 सा 4। ठीक है, 3040। अब ऑब्वियसली ध्यान दे, अब इतना तो आप कर ही लेंगे। ठीक है, तो पॉइंट लगाएंगे तो 1 पॉइंट लग जाएगा, तो ये आ गया आपका 0 पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे, तो 0 की कोई मतलब नहीं है, तो ये 400 आ जाएगा। ये आपकी इनकम करोड़ में है, तो ये आपका क्या आ गया? करोड़ में ही आ जाएगा। ठीक है, समझ आए ना? 2000 इंटू 2 बेटा, और पॉइंट लगा हुआ तो पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, तो 400 आ जाएगा आपका। तो हमारी सेविंग कितनी आ गई बेटा जी? सेविंग आ गई हमारी 400। ठीक है, 0.2 लिखना या 0.20, उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, 0.2 भी लिख सकते हैं। आई होप 2000 इंटू 2 4000, और 1 अंक पहले पॉइंट है तो 1 अंक पहले लगा देंगे, सेव हमारी 400 आ जाएगी। चलिए अब कुछ क्वेश्चन बेटा जी मैंने आपको, ये इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन ध्यान रखना। ठीक है, अब ये कुछ क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए लिखे, ये बेटा ये बोर्ड में आ चुके हैं, सीबीएसई में, यूपी बोर्ड में, तो इसलिए मैंने आप लोगों के लिए ये लिखे हैं, आप करिएगा। वाई दे रखी है 2004 करोड़। ठीक है, वाई कितना यहाँ कर दे रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि मैं बोलो व्हाइट बोर्ड पे सबको करा सकूं। ठीक है, चलिए वाई कितना हमारा बेटा? 2005 करोड़। वाई हमारा 2400 करोड़। ठीक है, और सी कितना है? 1600 करोड़। और क्या पूछ रहा है? एपीसी निकालने को कह रहा है। चलिए एपीसी निकालते हैं। एपीसी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ?
सी अपॉन वाई, वेरी इजी। सी कितना है 1600 करोड़, वाई कितना है 2400 करोड़, जीरो से जीरो कैंसिल, ठीक है। 2 से ये कट जाएगा 8 टाइम, 2 से ये कट जाएगा 12 टाइम, 2 से कट जाएगा 4 टाइम, 2 से 6 टाइम, 2 से 2 टाइम, 2 से 3 टाइम, तो हमारा आ गया 2/3। 3 का डिवाइड कर लो बेटा, पॉइंट लाएंगे जीरो उड़ाएंगे, 3 6 जा 18, 2 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ जीरो उड़ा लेंगे, 3 6 जा 18, तो वही 2 बचता रहेगा, तो 6 6 6 6 ये आता रहेगा, ठीक है बेटा। ये बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ध्यान रखिएगा, 0.66 को रिपीट करके हम 0.67 भी लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा आंसर। तो हमारी एपीसी कितनी आ गई, एपीसी इक्वल्स टू 0.67, ठीक है। तो आप कंफ्यूज ना होना बेटा, और आपको कैलकुलेशन प्रॉपर अच्छे से आनी चाहिए, और नहीं आया तो मेरे को प्लीज आप पूछिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, इफ सेविंग 500 है, चलिए इसको करते हैं। सेविंग यानी कि हमारी एस कितनी है, सेविंग हमारी 500 रुपीज, 500, चलिए ठीक है। वाई कितना है 10,000, वाई यानी कि इनकम, ये हमारा 10,000 है, 10,000, ठीक है। एपीएस निकालनी, एपीएस का फॉर्मूला क्या होता है, एस अपॉन वाई, वेरी इजी। तो एस कितना हमारा 500 रुपए बचाए हैं, इनकम कितनी 10,000, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 100 का 2 जीरो उठाऊंगा तो 2 अंक पहले पॉइंट लाऊंगा तो पॉइंट लग जाएगा, तो ये आ गई हमारी 0.05, ये आ गई हमारी एपीएस, ठीक है बेटा। ये आपको इतना तो मालूम होगा ना, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, तो ऊपर क्या बचा 5, नीचे बचा 100, तो 2 जीरो उठाऊंगा तो 2 अंक पहले पॉइंट लगा दूंगा तो 0.05 आ गई। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, एक और क्वेश्चन, इफ डिस्पोजेबल इनकम का मतलब होता है ऐसी इनकम जिसे हम कंज्यूम भी करेंगे, कंजम्पशन पे खर्च करेंगे और सेविंग भी करेंगे, बोथ दोनों उसमें आते हैं। तो डिस्पोजेबल इनकम सी और एस दोनों आते हैं बेटा। तो डिस्पोजेबल इनकम यानी कि वाई हमारा कितना है 2000, सी हमारा कितना है 1500, क्या निकालना है एस निकालना है, तो एस हमारा कितना आ गया 2000 इनकम है, 1500 खर्च कर दिए हैं, तो 500 हमारी सेविंग आ गई, ठीक है। 2000 इनकम है, 1500 खर्च कर दिए, तो 500 तो ये सेविंग बची। एपीएस निकालना है, एपीएस का फॉर्मूला क्या होता है, इसको मैं यहां कर दे रहा हूं। एपीएस का फॉर्मूला कितना होता है, जल्दी बताओ। एपीएस इक्वल टू एस अपॉन वाई, एस सेविंग हमारी कितनी है 500, इनकम कितनी है हमारी बेटा ये 2000, ठीक है। सॉल्व करेंगे, चलिए जल्दी से आप लोग करके दिखाइए, फिर क्रॉस चेक करते हैं आंसर को, क्योंकि आपको एग्जाम में ये 1 मिनट में करना होगा, ठीक है। चलिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 20 का डिवाइड करें 5 में, 5 बन जा 5, 5 4 जा 20, 1/4 यानी कि 0.25, 4 का डिवाइड या 1 में करेंगे तो 0.25 आएगा बेटा आंसर। आता है ना डिवाइड करना, देखो मैं कर दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। पॉइंट लाएंगे जीरो उड़ाएंगे, 4 2 जा 8, 2 बचा पॉइंट लगा हुआ जीरो उड़ाएंगे, 4 5 जा 20, ठीक है। तो ये आ गया हमारा एपीएस 0.25। आई होप आपको आज की जो हमारी वीडियो थी इसमें मैंने आपको एपीएस और एपीसी दोनों के क्वेश्चन कराए हैं, तो आपको एपीसी और एपीएस समझ में आ गया होगा। अगर बेटा नहीं समझ में आए, कोई डाउट हो तो प्लीज मुझसे जरूर पूछिएगा, और इन क्वेश्चन की आप अच्छे से प्रैक्टिस करेगा। और वीडियो अच्छी लगे तो बेटा लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर जरूर करिएगा, ताकि आपके फ्रेंड्स में और लोगों के ये काम में आ सके, क्योंकि इस बार यूपी बोर्ड के एग्जाम में इकोनॉमिक्स और अकाउंट का पेपर दोनों साथ साथ हैं, इसलिए आप लोगों को इकोनॉमिक्स की तैयारी बहुत पहले से करनी पड़ेगी, ताकि आपका रिवीजन करने का भी टाइम नहीं मिलेगा बेटा आपको एग्जाम में, क्योंकि आपका अकाउंट के ठीक बाद ही इकोनॉमिक्स का पेपर है, इसलिए इसकी अच्छे से तैयारी करिए, ठीक है। तो इस वीडियो की आप प्रैक्टिस करना और स्क्रीनशॉट ले लो। थैंक यू बेटा।